इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, इस टॉपिक से जो है ना बोर्ड के एग्जाम में अक्सर जो है 15 से 20 क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव 15 से 20 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, बिना टाइम को विलंब किए हम लोग देख लेते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव है किसी न किसी वर्ष ये पूछा ही गया है। तो चलिए आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट क्या है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 9 sec स्क्वायर a इंटू में 10 स्क्वायर a किसके बराबर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस में 10 स्क्वायर a। आप जानते होंगे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इंटू कितना होगा, 9 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है बी इज करेक्ट आंसर। तो ए नंबर सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा sec 90 माइनस ए क्या होता है बताइए। cosec 90 माइनस थीटा रहेगा या ए रहेगा, तो इसके जगह पे क्या होगा थीटा, यहाँ पे थीटा के ऊपर ए लिखा हुआ है। तो cosec 90 माइनस थीटा, तो इसका कितना होने वाला है, तो sec थीटा या sec ए के बराबर होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 sin स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर 0, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 sin स्क्वायर ए बराबर 0 है, तो माइनस है तो प्लस में 1 जाएगा, और यहाँ से sin स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन में कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे आप सोचिए कि sin कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। चाहे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं sin स्क्वायर ए, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, और 1/2 लिखिए। अब इसके बाद देखिए sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर 1/2 है, तो यहाँ से sin ए निकालोगे ना, तो ए स्क्वायर है तो रूट में जाएगा 1/2 जाएगा, ठीक है। और 1/2 बराबर हम एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, और यहाँ पर √2 होगा। अब यहाँ पर देखो कि 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना डिग्री 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। अब ये बताओ sin स्क्वायर 45, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसका भी वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। देखिए तो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला 0। तो इस प्रश्न का आंसर है बी इज करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो sin थीटा प्लस में cos थीटा का मान कितना होगा। देखिए ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो पूछा है sin थीटा प्लस में cos थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, sin 60 डिग्री और यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है याद कीजिए √3/2, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2, तो √3 प्लस में 1, यही आपका क्या होने वाला है आंसर। तो √3 प्लस 1 बटा में 2, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है भाई, सेक, ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 25 बटा में 7, तो कह रहा है tan थीटा का मान निकालिए, किसका वैल्यू tan थीटा का। तो सबसे पहले बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर b बटा में h होता है, h बटा में b होता है।
अब यहाँ से देखो एच का वैल्यू कितना है 25 है, और बी का वैल्यू कितना है 7 है, और पी का वैल्यू पहले निकाल लो। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं पी बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू आपका होगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, और 225 का होल स्क्वायर 625, और माइनस में इतना होगा। इसके बाद घटाओगे तो 576 आएगा, जो कि आपका यहाँ पर 24 दिख रहा है। तो पी का वैल्यू हम लोग 24 निकाल लिए, और टाइम थीटा वाला कितना होता है, तो बी बटा में पी होता है, और पी का वैल्यू निकाले पी बटा बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना निकाले हैं 24, और बी का वैल्यू 7 है, तो 24 बटा में 7 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है आप देख सकते हैं, डी इज करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है देख सकते हैं, 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ, √3। तो कह रहा है थीटा के मान निकालना है, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा बराबर ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो √3 कितना होगा 2। अब ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है ऐसा सोचो, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इस टाइप के प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है भाई, साइन 60 डिग्री का। अब यहाँ देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर कितना लिखेंगे 60 डिग्री। अच्छा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 मरतबे कर देगा, तो 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर होने वाला है, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर होगा। थीटा का वैल्यू जो होगा 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, साइन थीटा बराबर 2 इंटू कॉस थीटा, √2 इंटू कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालना है, कितना किसका वैल्यू निकालना है बाबू, सेक थीटा का मान निकालना है। देखिए कुछ नहीं बहुत इजी है, सबसे पहले एक गुना में है ना, देखिए एक गुना में है तो ये कॉस थीटा गुना में है तो भागा में लाओ, इसको साइन थीटा और बटा में क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब इधर क्या बचेगा √2 बचेगा। और साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं, साइन बटा कॉस को हम लोग बोलते हैं, साइन थीटा बटा कॉस को tan थीटा बोलते हैं, और tan थीटा बराबर कितना √2 है, tan थीटा बराबर √2 है, ऐसे आप सोचो। अब tan थीटा बराबर √2 है तो नीचे एक छिपा हुआ है कि नहीं, छिपा हुआ बिल्कुल। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा में b होता है। और हमको निकालना क्या है, आप यहां से देख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा बराबर h बटा में क्या होता है b होता है। और यहाँ से p और b दिया हुआ है, तो सबसे पहले h का मान निकालो। तो h का मान हम निकालेंगे, तो h का मान कितना होता है p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में हाँ b है ना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस में 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से √2 आ जाएगा, यहाँ से 1 यानी √3 आएगा। यहाँ कितना आने वाला √3। तो h का वैल्यू कितना निकला है √3। तो h का जगह पर हम लोग क्या रखेंगे √3, और b का वैल्यू क्या रखेंगे भाई 1 रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर √3 देगा, 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन। देखिए ये तो और ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये और ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये 50 साइन 59 डिग्री और प्लस में क्या दिया हुआ है cos 31 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम कंसेप्ट बता देते हैं, ऐसा पूछेगा साइन बटा में cos रहेगा, और यदि tan बटा में cot रहे, यदि सेक बटा में यहाँ पर cosec रहे, ठीक है। और ये एंगल ऊपर नीचे जोड़ करके, ठीक है, कितना डिग्री आवे 90 डिग्री आए, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे में यहाँ पर हम साइन बटा में cos है, ये ट्रिक याद रखना भाई, एक ट्रिक को याद रखना। देखिए साइन बटा में cos है बिल्कुल ठीक है, और ये जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए तो इसका आंख मूंद के आंसर 1 लगाना है। कितना लगाना है, आंसर 1 लगाना है। अब यहाँ पर भी रहता tan, यहाँ 59 रहता है और यहाँ 31 रहता,
तो जोड़ने के बाद ये भी 90 आ रहा है, तो इसका भी आंसर 1 होगा। अब यहाँ भी जोड़ने के बाद 1 आता, ठीक है, 90 आता है, तो आंसर कितना हो जाता है 1। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कैसे आया 1, आप इसको देखो कैसे 1 आया से, साइन 59 डिग्री रहने दो और 31 को आप ऐसे करो, cos 90 डिग्री माइनस में 59 डिग्री करोगे तो cos 31 डिग्री ना आएगा। और sin 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं, cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, sin थीटा हो जाएगा, तो sin 59 डिग्री आएगा, दोनों काट के 1 आएगा कि नहीं। तो इस टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है। अगेन देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर दिया हुआ, सॉरी cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखो यहाँ 1 दे रहा है, हम 3 बता देते हैं, इसको आप याद रखना भाई, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद आप यहां से ये याद रखना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन पूछा क्या है, cot स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, इसको आप यहाँ पे लाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये माइनस है तो उसको प्लस में ले जाओ, तो क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, जो कि आंसर क्या दिखेगा, cosec स्क्वायर माइनस में 1, cosec स्क्वायर माइनस में 1, जो कि इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है cosec स्क्वायर माइनस 1, ए इज करेक्ट आंसर, जो कि आप देख सकते हैं। ये तीन वो आप याद रखिएगा, पूछा ही जाता है। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, अभी जस्ट हम बताए हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बोलेंगे हम लोग sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि cosec स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को हम बोलेंगे 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा, तो ये चला जाएगा ऊपर में और यह जाएगा नीचे में, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, sin cos थीटा बटा में यहाँ पे sin थीटा, और इसको होल स्क्वायर कर दो, और cos बटा sin को बोलते हैं cot बोलते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा इज करेक्ट आंसर, cot स्क्वायर थीटा इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इस टाइप के भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि 15 cot थीटा, या cot ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 cot ए दिया है, थीटा तो चाहे दो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 8 दिया हुआ है, बराबर 8, तो sin a का मान निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, sin a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, sin a, यहाँ पर cot a बराबर ये 8 बटा में कितना हो जाएगा 15, cot a बराबर क्या होता है b बटा में p होता है, b बटा में p होता है। अब यहाँ से sin थीटा हम लोग क्या जानते हैं, sin थीटा जानते हैं, p बटा में h जानते हैं, तो यहाँ से h का वैल्यू आप निकालो ना, h का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, तो p का होल स्क्वायर 8 कितना हो जाएगा 8 के होल स्क्वायर प्लस में 15 का होल स्क्वायर, आप यदि निकालोगे तो 64 प्लस में 225 बराबर 289, जो कि ये 17 का वर्गमूल है। तो h का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। इसके बाद p का वैल्यू कितना आया भाई, p का वैल्यू 15 आया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 15 बटा में 17, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो है 15 बटा 17 जो है सी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है सी इज करेक्ट होगा। अगेन देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं हम लोग करेंगे, मात्र 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, छान मारेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, ठीक 12 है, 13 देखिए
13, क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप के भी प्रश्न पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। देखिए ये तो जस्ट अभी बताया ना, साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस कितना डिग्री 72 डिग्री, जोड़ने के बाद 90 आ रहा है ना, इसका आंसर डायरेक्ट 8 गुण के 1 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी इज करेक्ट आंसर, बी होगा भाई। इस प्रश्न का आंसर हाँ बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू में कॉस 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे सब फाइंड करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री डॉट डॉट करते करते कितना डिग्री है 90 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 0 मान लीजिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 0 मान लीजिए। गुना में रहेगा तब ये ऐसा रहेगा, गुना में रहेगा तो डायरेक्ट आंसर 0 डिग्री होगा। चाहे आप ऐसा भी कर रहे हो, यहाँ पर साइन रहता 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक, तो उसका भी 0। 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो सभी में वैल्यू उसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यदि गुना में रहेगा तब, ठीक है। तो 0 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए 15 है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ही है, इसमें और इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव जो है ना पूछा जाता है। चाहे आप देखिए हम एक थ्योरी टाइप बताते हैं, जैसे पूछेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू याद रहेगा तो निकल सकता है। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/2 और इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस में tan 30 का डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ये 1/4 होता है, 1/3 जोड़